दोस्तों, एक 7 साल का बच्चा अदालत में खड़ा होता है और उधर उसकी माँ जज के सामने सिर झुकाए रो रही होती है। जो जज होते हैं वो उस महिला को 20 साल की सजा सुना देते हैं। उधर वो बच्चा अपनी माँ से नफरत करता है क्योंकि उसकी माँ ने ही उसके पिता को उससे छीन लिया था और उसी की हत्या में उसे इतनी बड़ी सजा सुनाई गई थी। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं एनी गौतम एक बार फिर से हाजिर हूँ आज की सच्ची घटना को लेकर। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है केरल से, जहाँ एक परिवार रहता है, इब्राहिम का परिवार। परिवार में उसके 2 बेटे और उसकी पत्नी, टोटल 4 सदस्य रहते हैं। उसके बड़े बेटे का नाम सैम होता है, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। पढ़ाई के बाद सैम पहले ओमान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में रहकर ही नौकरी करने लगता है। साथ में उसकी पत्नी सोफिया और उसका 7 साल का बेटा उसके साथ रहते हैं। उधर परिवार यहाँ केरल में खुश होता है कि बच्चा अच्छी खासी जॉब पर ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया है। अब एक दिन सुबह सुबह 15 अक्टूबर 2015 को इब्राहिम के फोन की घंटी बजती है। फोन उठाया जाता है तो उधर से एक आवाज सुनाई देती है, जो होती है सैम की पत्नी सोफिया की। सोफिया जोर जोर से फोन पर चिल्ला रही होती है और रो रही होती है और सारी बातें बता रही होती है कि पापा अब सैम नहीं रहे। उधर परिवार अचानक इतनी बड़ी खबर सुनकर हैरान हो जाता है और सदमे में चला जाता है। चिंता की बात तो यह भी होती है कि सोफिया और बेटा वहां ऑस्ट्रेलिया में अकेले कैसे रह रहे होंगे। जब सैम की मौत का कारण पूछा जाता है तो उधर से बताया जाता है कि अचानक उसे हार्ट अटैक आया था। अब 18 अक्टूबर 2015 आ जाता है। उसकी बॉडी को कैफीन में डालकर भारत लाया जाता है और दफना दिया जाता है। इसके बाद 4 से 5 दिनों के बाद सोफिया वापस ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, क्योंकि उसकी ऑस्ट्रेलिया में अच्छी खासी जॉब होती है तो उसे भी छोड़ना नहीं चाहती है। इधर यहाँ केरल में उसका परिवार परेशान होता है कि सोफिया अकेली ऑस्ट्रेलिया में बच्चे के साथ कैसे अपने आप को संभाल रही होगी। लेकिन अब सोफिया परिवार से रेगुलर टच में होती हैं और हर वीकेंड पे उनसे बात करती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और सब नॉर्मल होने लगता है। फिर अचानक सोफिया का फोन आना बंद हो जाता है और काफी दिनों से उसका फोन भी नहीं लग रहा होता है। घर वाले परेशान होते हैं और वहीं ऑस्ट्रेलिया में अपने जानने वाले को फोन करते हैं। वहां से एक खबर मिलती है कि पिछले कुछ दिनों से सोफिया ऑस्ट्रेलिया पुलिस की गिरफ्त में है। अब यहाँ घर वाले जब इस खबर को सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। जब घर वालों द्वारा पूछा जाता है कि किसके कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया है, तो उधर से जवाब आता है अपने पति सैम के कत्ल के। एक बार फिर से परिवार सदमे में चला जाता है। एक बात और पता चलती है कि उसके साथ एक और आदमी को गिरफ्तार किया है, उसका नाम अरुण है और वो वही केरल का ही रहने वाला है। ऐसी खबर सुनकर परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इसके बाद जो कहानी सामने आती है वो इस तरीके से होती है। दरअसल सैम और सोफिया बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है। धीरे धीरे वे दोनों कॉलेज जाते हैं और कॉलेज जाते जाते उन्हें प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और अंत में शादी करने का फैसला कर लेते हैं। उधर सोफिया के पिता सेना से रिटायर्ड होते हैं और इब्राहिम जो सैम के पिता होते हैं वो अपना खुद का काम करते हैं। तो पहले तो सैम के पिता इब्राहिम इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं, लेकिन जब सोफिया बोलती है अगर मेरी सैम से शादी नहीं होती है तो मैं अपनी जान दे दूंगी, तो दोनों परिवार अपने बच्चों की खुशी को देखकर उनकी शादी करवा देते हैं। इसके बाद सैम शादी करके ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। कुछ दिनों के बाद सैम की नौकरी अच्छी चलने लगती है और वो अपना घर भी ले लेता है और सोफिया को भी ऑस्ट्रेलिया में बुला लेता है। अब सैम और सोफिया ऑस्ट्रेलिया में ही रहने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक बेटा होता है और पूरा परिवार खुशी से रहने लगता है। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है तो सोफिया बोलती है कि मुझे भी नौकरी करनी है। तो उसकी बहन जो वहीं पर नर्स होती है वो उसे एक कंपनी में जॉब दिलवा देती है। उसी कंपनी में उसकी मुलाकात अरुण नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो वही केरल का ही रहने वाला होता है। दरअसल अब हम कहानी में यू टर्न लेते हैं। बात है जब सोफिया कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। वहाँ उसकी दोस्ती इसी अरुण नाम के एक लड़के से होती है।
और वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सोफिया और अरुण एक दूसरे से घंटों बातें करते हैं, लेकिन इसी बीच सोफिया सैम से शादी कर लेती है और ऑस्ट्रेलिया चली जाती है। अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। जैसे कि सोफिया की मुलाकात अरुण से कंपनी में होती है, तो दोनों पहले की तरह बातें करने लगते हैं और दोनों की यादें ताज़ा हो जाती है और फिर से वही कहानी शुरू हो जाती है। घंटों एक दूसरे से फ़ोन पर बात करना, चैट करना, ये सिलसिला लगातार चलने लगता है। अब अरुण और सोफिया एक किराए पर रूम लेते हैं, जहां दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे वे अपने प्यार में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और सैम को रास्ते से हटाने की योजना बना लेते हैं। एक दिन सैम और सोफिया एक शोरूम में जाते हैं। जैसे ही सैम अपनी कार से बाहर निकलता है, तो उस पर एक नकाबपोश चाकू से हमला कर देता है। उस समय सैम को बहुत ज़्यादा चोट आती है, लेकिन वो बच जाता है। पुलिस इसकी इतनी छानबीन नहीं करती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये शायद चोरी का मामला होगा। फिर एक दिन सैम ऑफिस से घर आता है और सोफिया उसके लिए जूस लाती है। वो जूस पीते ही सैम के दिल में अचानक जोर का दर्द उठता है। सैम जमीन पर गिर जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। पूरी रात सोफिया सैम को बेड पर अपने पास ही लेटाकर रखती है और उसके पास आराम से सोती है। वहीं पर उसका 7 साल का बेटा भी सो रहा होता है। ऐसे ही पूरी रात गुजरती है और सुबह हो जाती है, तो सोफिया केरल में घर वालों को रोती हुई इसकी सूचना दे देती है। फिर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में उसकी बॉडी को भारत ले जाने के लिए पूरे कागजात तैयार कराए जाते हैं और उसकी बॉडी को भारत लाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस को इस केस के बारे में पता चलता है, तो वो सोफिया से पूछताछ करती है, लेकिन सोफिया बोल देती है कि हमें कोई जांच नहीं करानी है, मेरे पति की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पुलिस को शक होता है, तो वो खुफिया तरीके से इस केस की जांच में जुट जाती है। फिर पुलिस सोफिया की कुंडली खंगालती है और उन्हें पता चलता है कि सोफिया की दोस्ती भारत के ही एक अरुण नाम के व्यक्ति से है। उन्हें और शक होता है और वो अरुण के बारे में पता लगाती है, तो उन्हें पता चलता है कि जो अरुण है, दरअसल वो केरल के उसी गांव का रहने वाला है जहां की सोफिया है। इसके बाद सोफिया के घर की तलाशी ली जाती है, तो पुलिस को वहां से एक डायरी मिलती है जिसमें सोफिया की पूरी कहानी होती है, जो अरुण से रिलेटेड होती है। उधर पुलिस का ही एक डिटेक्टिव अरुण से दोस्ती कर लेता है और उसी दोस्ती में एक दिन अरुण नशे की हालत में उसे पूरी कहानी बता देता है। इसके बाद पुलिस के हाथ में सारे सबूत लग जाते हैं, जिससे ये साबित हो सकता था कि अरुण और सोफिया ने ही सैम को मारा है। अदालत अरुण और सोफिया को 20-20 साल की सजा सुना देती है और उसके 7 साल के बेटे की कस्टडी उसके दादी और दादा को दे दी जाती है। तो इस तरीके से इस कहानी को सोल्व किया जाता है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराने का या आपको भयभीत करने का बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करने का है कि आप अपने आसपास देखते रहें कि आपके साथ तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ आज की स्टोरी को ख़त्म करते हैं और विदा लेते हैं।